एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट ए इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 जिसके एलिमेंट्स दिए गए 1 2 0 एंड बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस अप टू एडजॉइंट ऑफ ए पावर 10, देन सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बी इज। एंड इसके रिस्पेक्ट में चार ऑप्शंस अपने पास गिवन है। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए पता कर लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स अपने पास गिवन थी 1 2 0 1। फिर अगर अपने को 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना था तो इसको इजीली लिख सकते हैं। तो इसके लिए किया ये कि सबसे पहले तो जो डायगोनल एलिमेंट्स थे ये आपस में इंटरचेंज हो गए और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स थे इनके साइन फ्लिप कर दिए। तो इस वन के प्लेस पे ये वन और कुल मिला के इन दोनों वन ने अपनी पोजीशन से इंटरचेंज कर दी और 2 और 0 के साइन फ्लिप कर दिए। तो इस तरह से अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए कुछ ऐसे देखने को मिला। फिर नेक्स्ट अपना ऑब्जेक्टिव है कि एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर पता करें। तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर ये अपने पास आ गया 1 -2 0 एंड 1 और इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ 1 -2 0 एंड 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास आ जाएगा 1। फिर नेक्स्ट अपने पास 0 और 0, ये हो गया 0। फिर इस पोजीशन को अगर देखा जाए -2 और -2 ये बन गया अपने पास -4 और फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये अपने पास आ गया है 1। तो इस तरह से अपने पास एडजॉइंट ए का होल स्क्वायर मिला। फिर नेक्स्ट अपने को इवेलुएट करना है एडजॉइंट ऑफ ए पावर 3, जिसको लिखा जा सकता था एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन एडजॉइंट ऑफ ए। तो जैसे इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो पहली एंट्री अपने पास है 1 -4 0 एंड 1 और नेक्स्ट एंट्री की अगर बात की जाए तो ये अपने पास गिवन है 1 -2 0 एंड 1। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया जाए तो ये अपने पास आ गया है, तो ये हो गया 1 0। तो ये पोजीशन 1 आ गई, फिर ये 0 एंड 1 0 इनफैक्ट। तो 0 1 और 1 0, तो ये आ गया अपने पास 0। और फिर नेक्स्ट इस पोजीशन को अगर देखा जाए तो ये अपने पास आ रहा है -2 और -4, तो ये आ गया अपने पास -6। और फिर इस पोजीशन को देखा जाए ये 2 जो पोजीशन अपने पास होगी ये बन गया 0 एंड 1, तो ये आ गया अपने पास 1। फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि एक और एलिमेंट इवेलुएट कर लेते हैं और कुल मिला के यहाँ पर पैटर्न दिख तो रहा है अपने पास -2 -4 -6 देखने को मिला। तो चाहे तो यहाँ से भी पैटर्न को लिखा जा सकता है। तो अगर इसको देखा जाए तो अपने पास आ गया 1 -2 0 एंड 1। तो इसको लिखा जा सकता है -2 मल्टीप्लिकेशन 1। और फिर अगर इस रिजल्ट को देखें तो इसे लिखा जा सकता था 1 और ये अपने पास बना -2 मल्टीप्लिकेशन 2। ये हो गया 0 एंड ये हो गया 1। फिर नेक्स्ट अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो ये अपने पास बन गया है 1 फिर -2 मल्टीप्लिकेशन 3 0 एंड 1। तो अब जब पावर 2 को इवेलुएट कर रहे थे तो ये ट्वाइस ऑफ -2 बन गया था, पावर 3 को इवेलुएट कर रहे थे तो ये थ्राइस ऑफ -2 बन गया था। उसके अदरवाइज जो भी एंट्रीज थी वो सारी की सारी एंट्रीज अपने पास सेम देखने को मिल रही थी। अच्छा, फिर फर्दर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बी को किस तरह से डिफाइन किया गया था। तो बी अपने पास एक मैट्रिक्स गिवन थी जो कि कई मैट्रिसेस का समेशन गिवन था। तो बी को अगर देखा जाए तो अपने पास सबसे पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है जो कि बन जाएगी 1 0 0 1। और फिर नेक्स्ट अपने पास गिवन था एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास आ गया है 1 और ये हो गया -2 इंटू 1। फिर नेक्स्ट 0 एंड 1। फिर एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर ये अपने पास आ गया 1 और -2 टाइम्स 2 0 एंड 1। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए अपने पास एलिमेंट गिवन था 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 3 0 एंड 1 और एक प्रक्रिया ऐसे ही कंटिन्यूस चलती रहेगी अप टू ये एंट्री अपने पास होगी 1 0 1 और यहाँ पर बनेगा -2। तो पावर 3 था तो 3 से मल्टीप्लिकेशन हो गया और अपने को मैक्स पावर 10 तक जाना है, तो यानी कि यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी मैट्रिक्स अपने पास कुछ ऐसे दी गई। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये था कि बी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स है सभी का समेशन अपने को चाहिए। तो अब अगर बी मैट्रिक्स में देखा जाए अगर इस आइडेंटिटी को हटा दिया जाए तो ये समेशन अपने पास 1 + 1 2 और ये भी 2 ये भी 2 ऐसे देखने को मिल रहा है। और फिर फर्दर अगर इसे देखा जाए तो ये भी समेशन अपने पास 2 ही देखने को मिल रहा है। तो
अगर इन सभी एलिमेंट्स का समेशन किया जाए तो इन सभी एलिमेंट्स का समेशन तो अपने पास हो गया, पहले मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग 2 मिला, और ऐसे टोटल अपने पास कितनी मैट्रिसेस गिवन होंगी। अच्छा, यहाँ पर एडजॉइंट ए पावर 1 से शुरू होकर एडजॉइंट ए पावर 10 तक गया है, यानी कि ए के लिए तो अपने पास 10 दिया गया, फिर एक आइडेंटिटी, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, और फिर फर्दर ये जो अपने पास एलिमेंट्स गिवन थे जो कि अल्टीमेटली 1 कॉमा 2 पोजीशन पे दिए गए थे, इसको अगर देखा जाए तो ये एलिमेंट अपने पास है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो इस तरह से इस पोजीशन के जितने भी एलिमेंट्स थे इनका भी आपस में समेशन कर लेते हैं, और जब समेशन किया तो यहाँ से -2 को कॉमन कर लिया। अब जैसे -2 को कॉमन किया फिर रिजल्टेंट अपने पास आ रहा 1 + 2 + 3, और फाइनली ये देखने को मिला है 10। तो अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया है 22, फिर -2 और सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लिकेशन 11 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए 2 से 2 खत्म हो गया, ये आया अपने पास 22 माइनस का 110। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो अपने पास 10, और ये सिंप्लीफाई करा गया है माइनस का 88। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 इज द करेक्ट।